हरिओम फ्रेंड्स। सुबह के सत्र में हम संतों के दुर्लभ सूत्रों का चर्चा करेंगे, जैसा कि कर रहे हैं। और वास्तव में तो एक ही सत्य है, एक ही सत्य है परमात्मा, और जो कि नित्य प्राप्त है। और संसार जो नित्य परिवर्तन होने के कारण वियोग में जा रहा है, अनित्य है। तो परमात्मा नित्य प्राप्त है, संसार अप्राप्त है, लेकिन हमारी दृष्टि संसार में उलझ गई है। मेरेपन के कारण, ममत्व के कारण, मोह के कारण हमें संसार दिखाई देता है, जो कि असत है, जो अभाव में जा रहा है निरंतर। और जिसका भाव है, जो नित्य प्राप्त है, वो परमात्मा, वो नहीं दिखाई देता। तो केवल ये दृष्टि भ्रम है, यही अज्ञान है। इसी अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो जो नित्य प्राप्त परमात्मा है, जो हमेशा आप हैं ही, जो आपका स्वरूप है ही, उसका बोध हो जाएगा। इसी का नाम योग है। तो संतों ने कहा कि आपके साथ आपका जिससे भी संयोग हो रहा है, उसमें आप वियोग का दर्शन करना शुरू कर लें। संसार में जितनी भी चीजें हैं, वस्तु हैं, पदार्थ हैं, रिश्ते हैं, साधन है, सामग्री है, वो जब आपको मिले तो आपके साथ संयोग हुआ, और जब आप उनसे अलग होते हैं तो वियोग हुआ। तो ये जो संयोग और वियोग है, इन दोनों में यदि आप वियोग को प्रबलता दें, आपका पूरे का पूरा इम्फेसिस, आपकी आंख वियोग पे रहे, अनित्यता पे रहे, तो फिर आपको जो संयोग जन्य सुख है, जो लगता है ये चीज मिल जाए इसमें सुख हो, वो सुख आपको फिर उसकी चाहत ना रहेगी। यदि हमें ये लगे कि ये चीज तो, अरे इस चीज को हमने पा लिया, लेकिन हमें पता हो ये चीज तो हाथ से जाने वाली है, इसका तो वियोग होगा, तो फिर जो उसके संयोग का सुख है, वो सुख ना रहेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, हर एक वस्तु पदार्थ की अनित्यता को देखो। एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी। हर एक चीज क्षीणता की ओर जा रही है, वियोग की ओर जा रही है। और जिस चीज का वियोग होता है, पक्का नहीं उसका फिर से संयोग भी हो। तो वियोग होना हर एक चीज का निश्चित है, पक्का है। अपने शरीर को ले लीजिए, अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को ले लीजिए, अपना बाल्यपन, अपना शैशव, अपना एडल्ट का एज, प्रौढ़पन, युवावस्था, वृद्धावस्था, धीमे धीमे संयोग हुआ, उनसे वियोग हुआ, और एक समय आएगा जब आपका शरीर का टेन्योर, शरीर का टाइम पूरा होगा, तो ये शरीर भी, इसका वियोग हो जाएगा। तो प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु जिसका संयोग हो रहा है, वो वियोग में जा रही है। ये हमारे सबके अनुभव की बात है, पक्के अनुभव की बात है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम ये मान लें कि हर एक चीज, हर एक पदार्थ, हर एक साधन सामग्री, हर एक रिश्ता, हर एक संबंध का वियोग अवश्यम भावी है। और उस वियोग को यदि अभी हम स्वीकार कर लें, इसी क्षण में, तो हमें तत्काल मुक्ति, परमात्म तत्व का ज्ञान, बोध, योग सब हो जाएगा। केवल दृष्टि परिवर्तन का इतना ही फर्क है। संयोग के कारण हम चीजों से जुड़े हुए हैं, मेरा है, ममत्व और मोह से हम जुड़े हुए हैं।
और उससे हमारी आसक्ति, उस आसक्ति के कारण हमने अपने को उनके साथ लिप्त कर लिया। जैसे ही वियोग को यदि हम अपने जीवन में इस बात को अच्छी तरह से कर लें कि इनका तो वियोग होना है, हाथ में जैसे पानी नहीं ठहर सकता, हाथ में मुट्ठी में बालू नहीं ठहर सकती, ऐसे ही ये चीजें तो मिली और ये जा रही हैं, वियोग की ओर जा रही हैं। तो यदि आपकी वियोग पे नजर होगी तो आपको उनका अनित्य, उनका असत का बोध होगा। फिर आप उनके साथ नहीं चिपकेंगे। जब आप उनके साथ नहीं चिपकेंगे तो आप स्वरूप में वापस स्थिर हो जाएंगे। नित्य प्राप्त परमात्मा से योग हो जाएगा, बोध हो जाएगा। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार में, इन सब का एक दिन वियोग होना ही है। ये तो हम सभी जानते हैं। हम में से कुछ 40 साल के हैं, कुछ 25 के, कुछ 50 के, कुछ 60 के। इतना जीवन वियोग में चला गया, उस जीवन का नाश ही हो गया, उस जीवन की मृत्यु हो गई जो हमने 50 साल, 60 साल, 65 साल जिए। अभी 5 साल, 10 साल केवल बचा है, लेकिन हमें फिर तो उससे इतने चिपके हुए हैं जैसे ये सदा सदा के लिए रहेगा, उतनी चिपकन है। यदि उसका वियोग अभी मान लें, यदि कोई व्यक्ति मजबूती से इस शरीर का वियोग अभी मान ले, मतलब ये शरीर जैसे मृत हो गया है एकदम, ऐसा मान ले, तो परमात्मा तत्व का इमीडिएट, तत्काल नित्य प्राप्त परमात्मा का बोध या योग हो जाएगा। तो संतों ने इसको कहा, संयोग रूपी लकड़ी निरंतर वियोग रूपी आग में जल रही है। संयोग रूपी लकड़ी निरंतर वियोग रूपी आग में जल रही है। जीव का जो संबंध है, वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है, उसी को ही योग कहते हैं। योग का मतलब है स्वयं का परमात्मा के साथ संबंध या अपने स्वरूप में ठहर जाना, जिसका कभी वियोग नहीं होता। तो वास्तव में तो जीव का या जीवात्मा का परमात्मा से कभी वियोग हुआ ही नहीं। केवल मनुष्य या जीव परमात्मा से विमुख हो जाता है। क्यों विमुख हो जाता है? क्योंकि उसने संसार के साथ संबंध जोड़ लिया। और संसार से योग नहीं होता, संसार से संयोग होता है और संयोग का वियोग हो जाता है। लेकिन परमात्मा से योग होता है और योग सदा रहता है। तो जैसा कि हम जब पैदा हुए थे, हमारा संयोग 1 दिन का शरीर के साथ, 2 दिन का, 5 दिन का, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल, एक दिन ऐसा आएगा, इस शरीर का वियोग पक्का है। इसी तरीके से हर पदार्थ, हर एक परिस्थिति, हर एक अवस्था आदि का हमसे वियोग होना अवश्यम भावी है। आपका माता, पिता, पुत्र, पत्नी, जितने भी संबंध हैं, आपका धन, आपकी सामग्री, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, सबसे आपका कभी न कभी वियोग होता है। कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है और वही व्यक्ति जब प्राइम मिनिस्टर के पद से युक्त हो जाता है, कौन उसको पूछता है? कोई नहीं पूछता। तो कोई भी ऐसा पद, प्रतिष्ठा या स्थिति नहीं है जो कि जिसका कि वियोग ना हो। तो संयोग जन्य सुख जो है वो अनित्य है, लेकिन संयोग जन्य सुख के अंदर आसक्ति के कारण हम उससे परे देख ही नहीं पाते।
यदि हम अपने जीवन में इस वियोग को देखना शुरू कर दें, इसको महत्व दें, संयोग के पीछे जो वियोग छिपा है उसको महत्ता देने लगें, तो हमारी नित्य प्राप्त परमात्मा में स्वतः स्थिति बन जाएगी। और इस परमात्मा में स्थिति का नाम ही मुक्ति है, जो कि अवश्यम भावी है, जिसका होना निश्चित है। उस वियोग को हमें स्वीकार करना है, फिर अंत में वियोग के समय में हमें रोना ही नहीं पड़ेगा। वियोग तो आपने संयोग के सामने ही जान लिया। जब संयोग होता है उसी टाइम में संयोग के पीछे आपको वियोग दिखाई दे रहा है, तो आपकी आसक्ति नहीं हुई। तो वियोग होने पर, कालांतर में वियोग होने पर आपको उसके लिए नहीं रोना पड़ेगा। तो गीता में भी इस बात को कहा है, वर्तमान में ही वियोग को स्वीकार कर लेना योग है। वर्तमान में ही वियोग को स्वीकार कर लेना ही योग है। दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है, ऐसा गीता बोलती है। विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम, ऐसा गीता में कहा है। दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। संयोग में विषमता होती है, संयोग के बिना विषमता नहीं रहती। चुप साधन में भी क्या होता है, संयोग वियोग से हम परे आ जाते हैं, मौन हो जाते हैं। संयोग का त्याग करने से विषमता मिट जाती है और योग प्राप्त हो जाता है। तो योग तो स्वतः प्राप्त है, केवल संयोग से आसक्ति के कारण, संयोग के लेप के कारण, उसके पीछे जो योग है उधर हमारी दृष्टि नहीं है। समत्वम योग उच्यते कहा है, समता में ही योग है। फिर न तो कोई दुख रहता है, न संताप रहता है, न कोई द्वेष, न कोई राग, न जलन। सब कुछ समता में बदल जाता है, इक्वेनिमिटी में बदल जाता है। अपने स्वरूप में व्यक्ति स्थित हो जाता है, सच्चित आनंद में। तो क्या, तो संतों ने इसमें क्या बताया? अब प्रश्न उठता है कि संयोग तो रहेगा, पदार्थ भी हमारे पास रहेंगे, रिश्ते भी हमारे पास रहेंगे, साधन सामग्री भी, तो उनमें वियोग मानते रहें, बस यही करते रहें? नहीं, जब तक संयोग है किसी चीज का, तब तक प्रेम से रहो और दूसरों की सेवा करते रहो उस साधन सामग्री से। चूंकि उसका वियोग होना है, वो तो जानी है, तो अभी उसका उपयोग कर डालो। उसका सदुपयोग क्या है, उसको दूसरों की सेवा में लगा दो। अपने शरीर को भी, अपने को जो भी चीजों का संयोग प्राप्त है इस टाइम पे, धन है, पावर है, मन, पद है, प्रतिष्ठा है, सबको सेवा में लगा दो। जितनी बन सके उतनी उससे सेवा कर दो, और बदले में किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना रखो। क्योंकि जिस चीजों का वियोग होना ही है, तो उसके उससे फिर सहयोग की क्या अपेक्षा रखना। जितने भी संबंधी हैं, अपने माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बंधु, भतीजे, दूसरे लोग, उन सब से एक दिन आपका वियोग होना है। या तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, या एक दिन आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए अच्छे से अच्छा व्यवहार, ट्रेन में यात्रा करते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी होता है, कभी कभी कोई मृदुभाषी अच्छा होता है, कभी थोड़ा कड़वा भी मिल जाता है। अरे, हमें तो 4 घंटे का सफर है, चलो इसकी बात में ही, इसकी बात ही बड़ी कर दो, इसी की तरह से चलो, इसी की सेवा कर दो। तो मन से आपकी अहंता, ममता, ये खुद ब खुद निकल जाएगी।
जो मिला हुआ है वह सब धीमे धीमे जा रहा है, आपके हाथ से जा रहा है। फिर उसके मिलने की, उसके संग्रह की, उसको इकट्ठा करने की क्यों अपेक्षा रखें? और हमें मिलेगा और हम संग्रह कर पाएंगे, इसकी क्यों सोचें? जो मिला हुआ है वही एक दिन छूट जाएगा, उसका ही पता नहीं। तो फिर क्यों इस चक्कर में संग्रह की कामना रखें, लोक के लिए पीछे पड़ें? जो है उसको दूसरों की सेवा में लगा दो, परमार्थ में लगा दो। इससे आपकी अहंता और ममता गिरेगी। और जो वियोग वियोग वाला जो एस्पेक्ट है, आयाम है, धीमे धीमे वो आपके अंदर उसका ठहराव होगा कि जो भी चीज मिली है इनका वियोग होना है, तो इनका सदुपयोग कर लो, उनसे आसक्ति हट जाएगी। तो संतों ने कहा कि ये माने कि आपके राग द्वेष, हर्ष शोक आदि भी परमानेंट नहीं है, वो भी नहीं रहेंगे, वो भी सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब विनाशी हैं। केवल जीव आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण अविनाशी है। सो विनाशशील वस्तुओं का, परिवर्तनशील संसार का साथ छोड़ना, उनके संयोग से, आप संयोग के पीछे वियोग का आपको भान हो जाए, बोध हो जाए, यही मुक्ति है। विनाशी का तो वियोग हो ही रहा है, इस वियोग को केवल अभी इस क्षण आप स्वीकार कर लें, सब चीजों का वियोग है। तो फिर जो शेष बचता है वो नित्य प्राप्त परमात्मा, बोध, योग, भक्ति, केवल वही शेष रह जाती है, ज्ञान वही शेष रह जाता है। तो हमने अभी असत को पकड़ा है, हमारी दृष्टि असत पे है। यदि उस असत की असत्यता को का बोध हो जाए तो सत्य तो नित्य प्राप्त है, परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। और उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, जो हम अभी तक कर रहे हैं उसको छोड़ना है। क्योंकि करना भी, सोचना भी, चिंतन भी सब कुछ जड़ता में होता है, असत में होता है। केवल इस सत्संग का, इस चर्चा का इतना महत्व है कि इससे लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का होता है। तो लक्ष्य होता है तो कभी कभी वो चिंतन उस लक्ष्य पे की तरफ दृष्टि करके रुक जाता है, ठहर जाता है और मौन घट जाता है। केवल अपने को मौन में लाने के लिए, अपने को अपने स्वरूप में लौटाने के लिए, चुप होने के लिए इस सच्चर्चा का महत्व है। अन्यथा जितना भी हम बोलते हैं, जितनी भी हम चर्चा करते हैं, जो भी मन बुद्धि शब्दों से हमारा जो अभिव्यक्ति होती है, वो सब भी जड़ता या प्रकृति के दायरे में है। तो हमें हर संयोग के पीछे वियोग को देखना है, और जो भी चीजों का हमारे साथ संयोग है उन सबको हम सेवा में लगाएं, त्याग में लगाएं, ताकि हमें नित्य प्राप्त परमात्मा का बोध हो सके, उससे हमारा योग हो सके। ऐसा आज के चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। हरि ओम।